नमस्कार साथियों, मेरा नाम कल्याण सिंह राजपुरोहित है। हमने आपसे इससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था कि इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या है और उस इंग्लिश के सिलेबस में मैं आपको कौन कौन से टॉपिक करवाने वाला था, ये हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। इंट्रोडक्शन वाली क्लास शायद आप सबने देख ली होगी। सिलेबस में आपको एक टॉपिक मिला होगा, उससे पहले एक ये कोड देख लीजिए कि दैट मैन हैज डन, आई कैन डू इट टू। तो आप सबको भी साथियों इस बात का मोटिवेशन लेना है कि अगर उस आदमी ने कर दिखाया तो मैं भी ये कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या होता है कि उस आदमी ने कर दिखाया तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। भले से आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी कि जो आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में जितने भी 5 नंबर के 5 सवाल आते हैं इंग्लिश के, उनमें से आपसे मिनिमम मैं कहता हूं कि आप अगर मेरी क्लासेस ध्यान से देखोगे और अच्छे से उसको रिवाइज करोगे, पढ़ोगे, पीपीटी वगैरह सॉल्व करोगे, तो आपके उस 5 में से 5 के 5 क्वेश्चन सही मैं गारंटी लेता हूं इसकी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक डिटरमिनर। हमारा टॉपिक है डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये बात अपने को समझनी है। डिटरमिनर एक वो शब्द होता है, जैसे कि ये देखिए, डिटरमिनर इज अ वर्ड। डिटरमिनर क्या होता है कि डिटरमिनर एक वर्ड होता है जो कि यूज्ड बिफोर अ नाउन। यूज्ड बिफोर अ नाउन। नाउन क्या क्या होती है? नाउन जैसे कि हो गया किसी का नाम, जैसे कि मेरा नाम है कल्याण। मेरा नाम क्या है? कल्याण। तो मैं क्या हो गया? एक नाउन। ठीक है। फिर जैसे कि ये है ब्लैक बोर्ड, ठीक है, डिजिटल बोर्ड है, तो ये भी क्या हो गया? एक नाउन। जैसे कि एक गाय हो गई, तो गाय भी क्या हो गई? एक नाउन। मिल्क, जैसे कि दूध है, दूध भी क्या हो गया? एक तरह से नाउन। तो डिटरमिनर क्या होता है कि डिटरमिनर इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन टू लिमिट इट्स मीनिंग। मतलब उस जो नाउन की जो मीनिंग है उसको लिमिट करने के लिए। जैसे कि मैं आपको बोलूं कि दूध, अब मैं ये थोड़ी बोल रहा हूं आपको कि कितना दूध, दूध है या नहीं गिलास में। इस बात का अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि इस ग्लास में दूध है, अब कितना है, क्या है, कितना भरा हुआ है, कितना खाली है, ये बात कैसे पता चलेगी? उस बात को बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? डिटरमिनर का। किसका यूज किया जाता है? डिटरमिनर का। जैसे कि मैं लिखता हूं हिंदी में थोड़ा सा दूध, क्या लिखता हूं? थोड़ा सा दूध। जैसे कि ग्लास में है थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा क्या है? दूध। तो थोड़ा सा दूध मैंने यहाँ पर डिटरमिनर कौन सा लगाया? थोड़ा सा। कौन सा? थोड़ा सा। और दूध क्या है? नाउन। दूध क्या है? नाउन। और ये क्या है? थोड़ा सा डिटरमिनर। अब जैसे कि मैं बोलता हूं कि लड़का, लड़का क्या हो गया? नाउन, बॉयज। जैसे कि मैं बोलता हूं लड़का, ये हो गया लड़का। अब मैं अगर इसी के स्थान पे बोलूं कि प्रत्येक लड़का, कैसा लड़का? प्रत्येक लड़का। जैसे कि इस क्लास में 10 लड़के हैं, मैं बोलता हूं कि प्रत्येक लड़का क्रिकेट खेलता है। प्रत्येक लड़का क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। तो प्रत्येक लड़का का मतलब क्या हो गया? मैंने इस नाउन की जो मीनिंग थी उसको लिमिट कर दिया। मतलब इस क्लास में जितने भी लड़के हैं सभी के सभी क्या खेलते हैं? क्रिकेट खेलते हैं। तो ये हो गई इसको लिमिट करने की बात। ठीक है। दूसरा क्या है? डिटरमिनर। इसकी हिंदी में देख लो, डिटरमिनर एक ऐसा शब्द है जो किसी नाउन के पहले प्रयुक्त होकर उक्त नाउन के अर्थ को सीमित कर देता है। अब पहली बात यह है कि डिटरमिनर, जैसे आपके आरपीएससी में अगर सवाल आ गया कि आपको जैसे ऑप्शन दे दिए और उसमें आपको 2 खाली जगह दे दी, जैसे कि ये सवाल देख लो, जैसे कि ये एक सवाल है कि देयर इज खाली जगह मिल्क इन द पॉट। पॉट क्या है? देयर इज खाली जगह मिल्क इन द पॉट। अब मेरे को दोस्तों एक बात बताओ आपको कि जो ये देयर है, इज है, मिल्क है, इन है, द और पॉट, तो इनमें से नाउन कौन सी हो गई? मिल्क। कौन सी हो गई? मिल्क। तो जो डिटरमिनर का प्रयोग करेंगे हमको किसके अनुसार करेंगे? मिल्क के अनुसार। जैसे कि अगर उस बर्तन में मिल्क की मात्रा नहीं है तो देयर इज नो मिल्क इन द वाटर पॉट, देयर इज नो मिल्क इन द पॉट, उसको हम डिटरमिनर के माध्यम से बताएंगे। तो डिटरमिनर का प्रयोग यहाँ पे कहां पे होगा? जैसे कि मिल्क है तो मिल्क से जस्ट पहले, जैसे कि यहाँ पे फ्यू मिल्क इन द पॉट मैंने लिख दिया, फ्यू मिल्क इन द पॉट। फ्यू मिल्क का मतलब क्या हो गया कि उस ग्लास के अंदर है वो थोड़ा सा दूध है। क्या है? थोड़ा सा दूध। तो ये क्या हो गया? एक डिटरमिनर। मतलब ये इसके डिटरमाइन कर रहा है
कि इस जो पॉट है, जो घड़ा है, ये घड़ा है या बर्तन है, उसके अंदर कितना दूध है। घड़ा है या बर्तन है, उसके अंदर कितना दूध है। दूध की क्या बता रहा है, मात्रा। दूध की क्या बता रहा है, मात्रा। तो इस दूध की जो मात्रा होगी वो कौन बताएगा, डिटरमिनर। क्या बताएगा, डिटरमिनर। तो ये डिटरमिनर क्या बताता है, किसके पहले प्रयुक्त होता है, नाउन से पहले। किसके पहले प्रयुक्त होता है, नाउन से पहले। दूसरा एग्जांपल हम देखेंगे, जैसे कि एवरी स्टूडेंट इज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। क्या है दोस्तों कि एवरी स्टूडेंट इज नॉट अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। ठीक है, मैंने क्या बोला, इस अगर लाइन का अगर हम हिंदी अनुवाद देखते हैं तो इसका मतलब होता है कि प्रत्येक स्टूडेंट है, प्रत्येक विद्यार्थी है, वो क्या नहीं है, ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो सकता। प्रत्येक स्टूडेंट क्या नहीं हो सकता, ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं हो सकता। तो अब उस स्टूडेंट को डिटरमाइन कौन कर रहा है, मेरे को एक बात बताओ। सबसे पहले जैसे कि स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या हो गया, नाउन। क्या हो गया, नाउन। अब जैसे कि मैं स्पेसिफिक स्टूडेंट की बात कर रहा हूं कि प्रत्येक स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, प्रत्येक स्टूडेंट। तो नाउन से जस्ट पहले मैंने क्या लगाया, प्रत्येक। तो प्रत्येक का मतलब क्या हो गया, एवरी। तो एवरी क्या हो गया, एक डिटरमिनर। क्या हो गया, डिटरमिनर। ये इस नाउन की जो लिमिट है उसको लिमिटेड कर रहा है। इसको क्या कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है। इसकी जो मीनिंग है, स्टूडेंट की मीनिंग को क्या कर रहा है, लिमिटेड कर रहा है। क्या कर रहा है साथियों, लिमिटेड कर रहा है। तो इस नाउन की जो मीनिंग है उसको लिमिटेड करने वाले वर्ड को क्या कहते हैं, डिटरमिनर। क्या कहते हैं, डिटरमिनर। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम। ये हो गया डिटरमिनर, ये अर्थ को सीमित करता है। ये बात आपको समझ में आ गई, डिटरमिनर क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब देखो महत्वपूर्ण डिटरमिनर क्या होते हैं। महत्वपूर्ण डिटरमिनर जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार अलग अलग सी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, उन्हीं के बारे में हम आपको पढ़ाएंगे। तो देखिए सबसे पहले जो महत्वपूर्ण डिटरमिनर होते हैं, ए एन दी। ए एन और दी, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग नहीं होता है, किसके साथ ए का प्रयोग होता है, किसके साथ ए एन का प्रयोग होता है, किसके साथ द का प्रयोग होता है। इन सब चीजों को हम पढ़ेंगे आर्टिकल वाले टॉपिक में। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आर्टिकल होते हैं वो भी क्या होता है, डिटरमिनर। क्या होता है, डिटरमिनर। बस उनका ये है कि वो स्पेसिफिक उनका नाम दे रखा है कि इनको आर्टिकल बोलेंगे। ठीक है, फिर आते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव क्या आते हैं, एडजेक्टिव। अब पजेशन का मतलब क्या हो गया, इसको हम ऐसे समझेंगे, जैसे कि मेरा। मेरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, माई। मेरा को क्या बोलते हैं, माई। मतलब मैं ऐसे बोलता हूं कि ये मेरी पुस्तक है, तो क्या बोलता हूं मैं इसको इंग्लिश में, दिस इज माई बुक। क्या बोलता हूं, दिस इज माई बुक। दिस इज क्या है, माई बुक। तो माई क्या हो गया, डिटरमिनर। क्या हो गया, माई हो गया डिटरमिनर। और ये किसके पहले प्रयुक्त हो रहा है, नाउन से पहले। नाउन क्या है इसमें, नाउन हो गया बुक। बुक क्या हो गया, नाउन। तो अब देखो मैंने इसमें ये बताया आपको कि ये जो पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेशन दिखा रहा है, मतलब इस बुक का पजेशन किसके पास है, मतलब इसकी जो अधिकारिता है वो किसके पास है, मेरे पास है। मतलब मैं इस किताब का मालिक हूं। तो मैंने कौन से एडजेक्टिव या कौन से डिटरमिनर का प्रयोग किया, पजेसिव डिटरमिनर। कौन सा, POEESESIVE, पजेसिव डिटरमिनर। ये हो गया अपना पजेसिव डिटरमिनर। अब ऐसा और कौन कौन सा होता है पजेसिव डिटरमिनर, जैसे कि योर्स। क्या होता है, योर। मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं कि आपकी किताबें, तो आपकी किताबों को मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा, योर बुक्स। क्या बोलूंगा, योर बुक्स। तो इसमें नाउन कौन सा हो गया, बुक्स। कौन सा हो गया, बुक्स। बुक्स क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, नाउन। ये क्या हो गया, योर। ये हो गया पजेसिव डिटरमिनर।
योर क्या हो गया, पजेसिव डिटरमिनर। अब मैंने आपको एक बात बताई, आपको समझ में आ गया होगा कि पजेसिव डिटरमिनर क्या होता है। पजेसिव डिटरमिनर वो होता है जो किसी चीज का पजेशन दर्शाता है। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोल रहा था कि ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। ये जैसे कि ये मेरा मार्कर है, तो ये क्या है, मेरा मार्कर, मतलब मैं इसका क्या हूं, मालिक, मतलब इसका पजेशन किसके पास है, मेरे पास। तो ये क्या हो गया, माई क्या हो गया, पजेसिव डिटरमिनर, क्या हो गया, पजेसिव डिटरमिनर। फिर दूसरा योर क्या हो गया, जैसे कि आपकी किताब है, तो आपकी किताबों को इंग्लिश में क्या बोलूंगा, योर बुक्स, क्या बोलूंगा, योर बुक्स। तो योर क्या हो गया, पजेसिव डिटरमिनर। ऐसे कैसे दूसरे हम और भी डिटरमिनर पढ़ेंगे पजेसिव। फिर होता है देयर। देयर का मतलब क्या होता है, उनकी किताबें। जैसे कि यू का जो होता है थर्ड, यू होता है सेकंड पर्सन, ऐसे कैसे दे होता है थर्ड पर्सन, क्या होता है, थर्ड पर्सन। तो उस थर्ड पर्सन का जो डिटरमिनर होता है, पजेसिव डिटरमिनर, वो क्या होता है, देयर, क्या होता है, देयर, मतलब उनकी किताबें। अब देखिए आपको कि मैं आपको बताता हूं कि नाउन से जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन के कौन कौन से डिटरमिनर पजेसिव डिटरमिनर बन सकते हैं, वो आप देखिए। जैसे कि अगर कहीं पे ही है, तो उसका पजेसिव डिटरमिनर होगा हिज, क्या होगा, हिज। जैसे कि अगर नाउन में अगर किसी सेंटेंस में ही दिया हुआ है, तो उसका पजेसिव डिटरमिनर होगा हिज। जैसे कि अगर सी दिया हुआ है, तो उसका पजेसिव डिटरमिनर होगा हर, क्या होगा, हर। इसका मतलब होता है उसका, इसका मतलब होता है उसकी। मतलब जैसे कि मैं बोलता हूं कि दिस इज हिज बुक, क्या बोलता हूं, दिस इज हिज बुक, इसका मतलब हो गया कि ये उसकी किताब है। मतलब उसकी का मतलब क्या हुआ कि वो एक आदमी है जिसकी वो किताब है। फिर अगर मैं बोलता हूं दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक, दिस इज हर बुक। हर बुक का मतलब क्या हो गया कि ये उस लड़की की किताब है। हर किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए। हिज किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। किसके लिए आएगा, पुल्लिंग के लिए। और हर किसके लिए आएगा, स्त्रीलिंग के लिए। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। अब आता है इट का पजेसिव प्रोनाउन। इट का होता है इट्स, इट का होता है इट्स, मतलब जैसे कि कोई निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु, या फिर कोई कुत्ता है, गाय है, बिल्ली है, तो उनके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, हमेशा इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का। उनके लिए कौन सा प्रोनाउन प्रयुक्त होता है, इट्स। तो इट का पजेसिव जो प्रोनाउन होता है, पजेसिव जो डिटरमिनर होता है, वो क्या होता है, इट्स। इसका मतलब क्या होता है, उसका। इसका भी अर्थ क्या होता है, उसका। और ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, निर्जीव वस्तु, निर्जीव वस्तु हो गई, या फिर जैसे कि कोई कुत्ता है, गाय, बिल्ली, इन सब के लिए किसका प्रयोग होगा, इट का। किसका प्रयोग होगा, इट का। अब देखिए एक होता है दे, क्या होता है, दे प्रोनाउन होता है। दे का पॉजिटिव डिटरमिनर होता है देयर, क्या होता है, देयर, THEIR। देयर का मतलब क्या होता है, उनका, क्या होता है, उनका। जैसे कि वहां पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैं अगर बोलूं कि जयपुर के लोगों का मुख्य भोजन है, वो है रसमलाई, क्या है, रसमलाई। तो जयपुर के लोगों का मुख्य भोजन क्या बताया मैंने, रसमलाई। तो उनका पॉजिटिव जो डिटरमिनर बना, पॉजिटिव डिटरमिनर दे का क्या बना, देयर, क्या बना, देयर। तो दे का पॉजिटिव डिटरमिनर क्या हो गया, देयर। जैसे कि दिस इज देयर बुक, क्या आ गया, दिस इज देयर बुक। आई बात समझ में आपको। देयर का प्रयोग कहां होगा, इट्स का प्रयोग कहां होगा, हर का प्रयोग कहां होगा, और हिज का प्रयोग क्या होगा। आप सब मोस्टली इनमें से जितने भी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, वो सारे के सारे मोस्टली हिंदी मीडियम से आते हैं। तो उन लोगों के लिए ये छोटी छोटी बातें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हिज का प्रयोग कहां होता है, हर का प्रयोग कहां होता है, इट का प्रयोग कहां होता है, इट्स का प्रयोग कहां होता है, देयर का प्रयोग कहां होता है। तो ये बातें आपको जाननी सबसे पहले जरूरी है।
जब भी आप एरर वाले या कोई भी सेंटेंस आप इंप्रूवमेंट वगैरह पढ़ोगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ोगे, तो उसमें आपको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी सबसे पहले कि कहाँ पे किसका प्रयोग होता है। जैसे एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये सब चीजें सीखने से पहले आपको इन सब चीजों की जानकारी होना बहुत जरूरी होता है कि ही किसके लिए प्रयुक्त होता है, सी किसके लिए प्रयुक्त होता है, इट किसके लिए प्रयुक्त होता है और देयर किसके लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, हो गया। फिर आता है, ये हो गया पॉजिटिव डिटरमिनर, समझ में आ गया आपको। अब आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का मतलब होता है जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, मतलब कि जो बताते हैं कि जैसे कि कोई चीज यहाँ है, कोई चीज वहां है, इतनी है उतनी है, ये सब चीजें कौन बताता है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हो गए, जैसे कि दिस, दैट, दिस दैट दीज और दोज, इनको मैं अलग से स्लाइड लेके बताता हूं। दिस इज हिज बुक, दैट इज माई बुक, दोज आर माई पेन्स, these are my pens। देखो इन चारों सेंटेंस में मैंने आपको एक ही सेंटेंस में इन चारों का प्रयोग करके आपको समझा दिया कि ये जो दिस दैट दीज दोज, इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। अगर आपको ये याद नहीं रहता है कि ये कौन सा वाला डिटरमिनर है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको इनका प्रयोग ध्यान में होना चाहिए कि इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, क्योंकि आपसे एग्जाम में उनकी डेफिनेशन या फिर वो किस टाइप के डिटरमिनर है ये नहीं पूछेंगे, कहाँ पर उनका प्रयोग होता है वो पूछेंगे। तो देखिए कि मैंने यहाँ पे आपको कहा कि दिस इज हिज बुक, जैसे कि कोई किताब है, जैसे ये मेरे पास ये पेन है, ठीक है, मैं इसको पकड़ के बैठा हूं, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि ये पेन मेरा है, मतलब ये मेरे पास है, इतनी करीब है, मेरे हाथ में है, तो इधर मैं किसका यूज करूंगा, दिस का, किसका करूंगा, दिस का। और अगर ये पेन मेरे से 10 फीट की दूरी पर खड़ा पड़ा होगा और अगर मेरे पास आके कोई पूछता है कि वो पेन किसका है, तो मैं क्या बोलूंगा कि वह पेन है वो किसका है, मेरा है, वह पेन है वो किसका है, मेरा है, वह पेन किसका है, मेरा। तो वहां पे मैं किसका प्रयोग करूंगा, दैट का। जो चीज दूर होती है उसको क्या बोलते हैं, दैट। जो दूर है अपने से, जैसे थर्ड पर्सन को बता रहे तो दैट इज माई पेन। क्या, जैसे कि कोई अगर आपको कोई एक सेंटेंस बताता है कि वो ऐसा कह रहा था, तो आप दो जने डिस्कस कर रहे हो कि उस आदमी के पास वो किताबें थी, कौन सी किताबें, वो किताबें, तो वो डिटरमिनर कौन सा यूज होगा, दैट। उसको दर्शाने के लिए कौन सा डिटरमिनर लगाएंगे, दैट। फिर उसके बाद आता है दोज और दीज। देखो दैट की जगह हम किसका यूज करते हैं, दोज का। जब सिंगुलर का हो तब तो आता है दैट, जब क्या हो, सिंगुलर, सिंगुलर में आता है दैट और प्लूरल में आता है दोज। सिंगुलर में आता है दैट और प्लूरल में आता है दोज। फिर दिस आता है सिंगुलर में, दिस आता है सिंगुलर में, और दीज आता है, दीज आता है प्लूरल में। अब देखो आपको इन दोनों में अंतर समझना है कि ये सिंगुलर कौन कौन से, प्लूरल कौन कौन से। सिंगुलर और एक हो गए प्लूरल। देखो सिंगुलर कौन कौन से, दिस, क्या है, दिस और दैट, दिस और दैट। और इनकी जो प्लूरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, एक तो दिस का होता है दीज, क्या होता है, दीज, और दैट का होता है दोज, क्या होता है, दोज। आई बात समझ में। तो दिस का जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो दिस होता है और प्लूरल फॉर्म होता है दीज, और दैट का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, दोज। ये बात सबको समझ में आई। तो अब आपको जैसे कि अगर किसी एग्जाम में आपको ऐसे पूछ लिया, ये क्वेश्चन आ गया, जैसे कि ये देखो,
एक क्वेश्चन आ गया, दिस इज माई पेन, एक सेंटेंस दिया हुआ है ये वाला, दूसरा सेंटेंस दिया हुआ है दिस इज माई पेन। तो इन दोनों में से साथियों कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है, ग्रामेटिकली किसमें एरर नहीं है, तो वो कैसे बताएंगे कि देखो दीज मैंने क्या बताया था, सिंगुलर के साथ प्रयुक्त होता है, दीज किसके साथ होता है, सिंगुलर के साथ। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है, सिंगुलर, क्या है, सिंगुलर, ऑब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। तो यहाँ पे जो दिस है वो क्या है, करेक्ट है, क्या है, करेक्ट, दिस क्या है, करेक्ट। और यहाँ पे देखो सिंगुलर है, पेन है, और यहाँ पे मैंने किसका यूज कर लिया, दीज का, दीज क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल, प्लूरल। तो ये जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली क्या हो गया, गलत हो गया। अगर यहाँ पर पेन की जगह पेन्स होता, पेन की जगह क्या होता, पेन्स, तो मैं क्या मानता इसको सही, क्योंकि ये क्या हो गया, बहुवचन, क्या हो गया, बहुवचन। अगर यहाँ पे एक वचन आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, एक वचन। यहाँ पे अगर बहुवचन आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आना चाहिए, बहुवचन। ये बात सबको समझ में आई। तो किसके अनुसार क्या क्या प्रयुक्त करते हैं ये बात आपको क्लियरली अब समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम चलते हैं आगे वाली स्लाइड पे। अब देखिए, ये मैंने आपको एक और चीज बताना भूल गया मैं, कि दिस, दैट, दीज, दोज के बाद नाउन रहते हैं तब ये डिटरमिनर कहलाते हैं। मतलब दिस के बाद अगर नाउन आता है, मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि दिस काउ, ये देखिए इसका एग्जांपल, दिस काउ इज ब्लैक। मतलब क्या बोला मैंने, कि ये जो गाय है वो कैसी है, काली है, ये गाय है वो कैसी है, काली। मतलब दिस काउ इज ब्लैक, दिस काउ इज ब्लैक। तो इसमें जो नाउन हो गया वो ये हो गया, डिटरमिनर कौन सा हो गया, दिस, डिटरमिनर कौन सा हो गया, दिस। और फिर क्या क्या बताई, इस गाय की विशेषता क्या बताई, इस नाउन की लिमिटेशन क्या हो गई, कि दिस काउ इज ब्लैक, दिस काउ इज क्या है, ब्लैक, गाय कैसी है, काली। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, डिटरमिनर, क्या हो गया, डिटरमिनर, ये क्या हो गया, डिटरमिनर। फिर मैंने बोल दिया दिस इज अ काउ, दिस इज अ काउ, क्या बोल दिया, दिस इज अ काउ। तो ये हो गया डिटरमिनर। और इसके बाद नाउन आ रही है क्या, नहीं आ रही, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। तो अगर जब इसके बाद नाउन नहीं आती है तो इसको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, क्या बोलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये बात आपको समझ में आई, कहाँ पे किसका यूज होता है, क्या होता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है, ये आपको एरर वाले पोर्शन में और भी अच्छे से करवाया जाएगा। अभी तक आपको सिर्फ यही देखना है कि दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दिस का प्रयोग कहाँ होता है, दोज का प्रयोग कहाँ होता है, और दैट का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, अब देखिए यूज ऑफ सम डिटरमिनर्स क्या होता है, कि अब हम पढ़ेंगे कि कुछ डिटरमिनर का प्रयोग जो अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब देखते हैं सम का प्रयोग। सबसे पहले आता है सम का प्रयोग, एफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्यों में, सकारात्मक वाक्यों में दर्शाने हेतु। मतलब सकारात्मक मतलब कैसे हो गया, कि जैसे एक टेबल है उसके ऊपर कुछ पेन पड़े हैं, तो उसको अगर मैं डिस्क्राइब करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, कि उस टेबल पर कुछ ना कुछ पेन पड़े। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि टेबल पर कुछ ना कुछ पेन आवश्यक रूप से पड़े हैं, तभी मैं ऐसा बोल रहा हूं कि उस टेबल पर पेन पड़े। जैसे कि देर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, देर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, मतलब उस जो टेबल है उसके ऊपर क्या पड़े हैं, कुछ पेन पड़े। और ये बात क्या है, सकारात्मक रूप से है, मतलब उस टेबल पे पेन पड़े होंगे तभी मैं ऐसा बोलूंगा। अगर उस टेबल पे पेन नहीं पड़े होंगे तो इसको नेगेटिव सेंस में आएगा, तो सम का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, फिर मैं बोलता हूं कि देयर इज सम मिल्क इन द पॉट, मैं क्या बोलता हूं, देयर इज सम मिल्क इन द पॉट। मतलब क्या बोलना चाहता हूं मैं, कि मैं ये बोल रहा हूं कि एक पॉट में थोड़ा सा दूध है, क्या है, एक पॉट में थोड़ा सा दूध है। जैसे कि कोई गिलास पड़ा है, उस गिलास के अंदर थोड़ा सा दूध पड़ा है, तो मैं अगर उसको दूध को देख के बोलता हूँ कि हाँ उस गिलास के अंदर थोड़ा सा दूध है, आवश्यक रूप से सकारात्मक रूप से ये बात सत्य है कि उसके अंदर दूध है, तो मैं किसका प्रयोग करूंगा, सम का प्रयोग करूंगा। किसका प्रयोग करूंगा, सम का। अब देखिए तीसरा इसका एग्जाम्पल है, गिव मी सम बटर, गिव मी सम बटर। मतलब देखो कोई आदमी अगर सैंडविच खाने बैठा है तो उसको अगर बटर चाहिए होगा तो वो आवश्यक रूप से मांगेगा, सकारात्मक रूप से उसको बटर चाहिए तभी उसने मांगा है, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, सम का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा, सम का। फिर देखिए और भी इसके एग्जाम्पल देख सकते हैं सम के, जैसे कि
देयर इज सम वाटर इन द लेक। क्या बोला मैंने कि देयर इज सम वाटर इन द लेक, मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि उस जो झील है, लेक का मतलब क्या होता है, झील, तो उस झील में क्या है, कुछ ना कुछ वाटर है, कुछ क्या है, पानी, क्या है, पानी। तो उस झील के अंदर जब मैं देख के आता हूं और थोड़ा सा पानी मेरे को मिल जाता है, तब मैं ऐसा बोलूंगा कि देयर इज सम वाटर इन द लेक, देयर इज सम वाटर इन द लेक, मतलब उस झील के अंदर थोड़ा बहुत पानी तो है। ठीक है, आई बात समझ में? तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, सम का। फिर दूसरा और एग्जाम्पल देखिए, देयर इज सम पीपल इन द हाउस, देयर इज सम पीपल इन द हाउस, देयर इज सम पीपल इन द हाउस। तो क्या बोल रहा हूं मैं कि उस घर के, मकान के अंदर कुछ ना कुछ लोग हैं। जब मैं देख के आया तो मेरे को पता चला कि उस घर के अंदर कितने लोग हैं, कुछ ना कुछ लोग हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, सम का। किसका प्रयोग होगा, सम का। और ये जो चीजें है उसको, ये अब इसका दूसरा एक और इसका यूज होता है, वो ये अब आपको बात समझनी है कि कहां पर इसका प्रयोग होगा, कहां पर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो देखिए सब का प्रयोग कहां नहीं होगा, द लेक इज ड्राई, झील क्या है, वो सूखी हुई है, झील क्या है, सूखी हुई है। सो देयर इज खाली जगह वाटर इन द लेक, देयर इज खाली जगह वाटर इन द लेक। तो अब यहाँ पर अगर फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया तो यहाँ पर दो ऑप्शन दे दिया आपको, नो और सम, नो और सम। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि जब झील सूख चुकी है, कोई भी झील है वो सूख चुकी है, यहाँ पर इस स्टेटमेंट में ये पहले ही बोल रहा है कि जो झील है वो सूख चुकी है, तो देयर इज, अब यहाँ पे सम आएगा या फिर नो आएगा? तो आप देखोगे कि अगर झील सूख चुकी है तो उसके अंदर पानी क्या करेगा, जब वहां पर बारिश ही नहीं हुई, झील ही नहीं भरी, तो उसके अंदर पानी नहीं है, तो पानी नहीं है तो वहां पर क्या आएगा, नो। तो देयर इज नो वाटर इन द लेक, देयर इज नो वाटर इन द लेक। यहाँ पर अगर आपने सम का प्रयोग कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि अगर झील के अंदर पानी ही नहीं है तो फिर आप कैसे बोल सकते हो कि उस झील के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत पानी है। आई बात समझ में? एक एग्जांपल और देखते हैं, दे all left their home 2 years ago, there is खाली जगह people in their home। मैंने क्या बोला कि दे ऑल लेफ्ट देयर होम 2 years ago, मतलब 2 साल पहले उन लोगों ने अपना घर छोड़ दिया, 2 साल पहले वो लोग अपना घर छोड़ के चले गए। तो फिर उसके बाद दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है देयर इज खाली जगह पीपल इन देयर होम। तो जब उन्होंने घर छोड़ दिया तो उनके घर के अंदर कोई लोग होंगे क्या? तो यहाँ पे अगर दो ऑप्शन आए, सम, एक आएगा सम और एक आएगा नोबडी। क्या आएगा? नोबडी का मतलब होता है नो। क्या होता है? नो। नोबडी का मतलब क्या होता है? नो, कि मतलब वहां पर कोई भी नहीं रहता। तो देखिए देयर इज, यहाँ पे क्या आएगा, नो पीपल इन देयर होम, या फिर नो पीपल की जगह मैं क्या लिखूंगा, नोबडी। क्या लिखूंगा? नोबडी। नो पीपल की जगह क्या लिखूंगा, नोबडी इन देयर होम, नोबडी इन देयर होम। मतलब क्या हो गया कि उनके घर छोड़ दिए उन्होंने 2 साल पहले, सारी की सारी फैमिली 2 साल पहले घर छोड़ के चली गई, तो फिर उनके घर में कोई मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, नोबडी का या फिर नो का। और अगर हम सम का प्रयोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, गलत, सम का प्रयोग यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सम का प्रयोग समझ में आ गया आपको? देखिए सम का प्रयोग हो गया कि सम का अर्थ होता है सकारात्मक
चीजें दर्शाने हेतु, मतलब उसके अंदर या तो दूध होगा या फिर लोग होंगे या फिर कुछ पेन होंगे। तो सकारात्मक अर्थ में किसका प्रयोग होता है? सम का। किसका प्रयोग होता है? सम का। अब देखिए कि एनी का प्रयोग, एनी का प्रयोग कहाँ होता है? देखो सम और एनी की मीनिंग सेम ही होती है, मतलब दोनों एक ही तरीके से प्रयुक्त होते हैं, पर देखो सम का यूज होता है, एनी का यूज होता है। तो देखिए एनी का प्रयोग बहुत अधिक कम मात्रा, यहाँ पे मात्रा कर देना दोस्तों, बहुत अधिक कम मात्रा या नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयोग। तो इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, जैसे कि आप पूछते हो किसी को कि आपको पहले से पता है कि उस ग्लास के अंदर दूध नहीं है, फिर भी आप पूछते हो कि क्या उस ग्लास के अंदर थोड़ा बहुत दूध है क्या, मतलब आप नेगेटिव सेंस में बोलते हो उस आदमी को ये बताने के लिए कि उस ग्लास के अंदर दूध है ही नहीं, फिर भी आप क्या बोलते हो कि उस ग्लास के अंदर थोड़ा बहुत दूध है क्या, तो वो क्या बोलता है कि नहीं है। तो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में नकारात्मक देखिए कि इज देयर एनी, एनी का मतलब क्या हो गया? देखो एनी को नो से कंपेयर करो, एनी को किससे कंपेयर करो? नो से। एनी को किससे कंपेयर करना है? नो से। अगर एनी की जगह अगर सम आता है तो सम किस में आता है? यस में। सम किस में आता है? यस में। अगर दूध होगा तो किसका प्रयोग होगा? सम का। और अगर दूध नहीं होगा तो किसका प्रयोग होगा? नो। आई बात समझ में? आपको सिंपल तरीके से समझना है, आपको ज्यादा अंदर घुसने की जरूरत नहीं है, सीधा सा सिंपल सी चीज आपको देखनी है कि सम का प्रयोग कहाँ होता है और एनी का प्रयोग कहाँ होता है। एनी कहाँ होता है यूज? जहां पर नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य पूछे जाए, जैसे कि आपको पहले से पता हो कि पानी वहां पर है नहीं, पानी थोड़ा सा भी नहीं है, फिर आप क्या करोगे कि ये बोलोगे आप नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में, नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में। तो जब नकारात्मक सेंस में ये बोलोगे तो क्या बोलोगे? किसका प्रयोग करोगे? एनी का। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द पॉट इज एम्प्टी। पॉट क्या है? खाली है। पॉट है जो घड़ा है या फिर जो बर्तन है वो पूरी तरीके से खाली है। तो इज खाली जगह, सॉरी, इज देयर खाली जगह मिल्क इन द पॉट। अब मेरे को बताइए यहाँ पे सम का प्रयोग होगा या फिर एनी का प्रयोग होगा? मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर नेगेटिव बोल रहा है कि द पॉट इज एम्प्टी, मतलब जो घड़ा है वो पहले से ही खाली है, तो क्या उसके अंदर दूध हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो ये क्या हो गया? नकारात्मक हो गया। ये इसका सेंस क्या आ रहा है? नकारात्मक। इसकी जो मीनिंग आ रही है वो क्या आ रही है? नकारात्मक। इसकी जो मीनिंग आ रही है वो नकारात्मक आ रही है, मतलब पॉट पहले से खाली है तो उसके अंदर दूध हो ही नहीं सकता, तो फिर ये क्या नकारात्मक मीनिंग दे रहा है। सम का प्रयोग कब होता है? मैंने बोला था पॉजिटिव, जब पॉजिटिव इंटेंशन हो। और एनी का प्रयोग कब होता है? जब नेगेटिव इंटेंशन शो करना हो। अब मेरे को एक बात बताओ कि सम का प्रयोग होगा या फिर नेगेटिव एनी का प्रयोग होगा? कि जब देखो पॉट पहले से ही खाली है तो उसके अंदर दूध होने की संभावना है क्या? नहीं है। दूध नहीं है तो फिर इसका कहाँ किसका प्रयोग होगा? एनी का। किसका प्रयोग होगा? एनी का। और ये सवाल है वो आया हुआ प्रश्न है, एग्जाम में ऐसे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, देयर इज सम वाटर लेफ्ट there is some water left in the lake, there is some water left in the lake, मतलब उस जो झील है उसके अंदर कुछ पानी बचा हुआ है। तो we can see खाली जगह वाटर। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहाँ पर मैंने पहले प्रयोग किया है सम का। किसका प्रयोग किया है? सम का। यहाँ पे देखिए किसका प्रयोग किया है मैंने? सम का। मतलब मैंने पहले ही बोल दिया कि देयर इज सम वाटर लेफ्ट इन द लेक, मतलब उस झील के अंदर थोड़ा सा पानी बचा हुआ है। तो जब हम उस झील को देखने जाएंगे तो वी कैन सी, क्या
यहां पर किसका प्रयोग होगा, सम का होगा या एनी का, बताइए। कि जब सम का प्रयोग होगा तो वो किस में आएगा, पॉजिटिव में, और एनी का प्रयोग कब होगा, जब नेगेटिव में। तो यहाँ पर बताइए मेरे को कि यहाँ पॉजिटिव सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। देखो मैंने पहले ही बोल दिया कि देयर इज सम वाटर इन लेफ्ट इन द लेक, पहले ही बोल दिया कि उस झील में अंदर थोड़ा सा पानी है। तो जब हम उस झील को देखने जाएंगे तो हम क्या देखेंगे, उसमें सम वाटर, क्या देखेंगे, सम वाटर। आ गया पॉजिटिव और नेगेटिव सेंस में सम का प्रयोग कब होता है, जब पॉजिटिव सेंस हो। सम का प्रयोग कब होता है, जब पॉजिटिव सेंस हो। और एनी का प्रयोग कब होता है, जब नेगेटिव सेंस हो, क्या हो, नेगेटिव सेंस। ठीक है, आगे चलते। अब आता है मैनी का प्रयोग। अब किसका प्रयोग देखेंगे अपन, मैनी का प्रयोग। मैनी का प्रयोग होता है, मैनी का मतलब होता है बहुवचन के रूप में। मैनी का प्रयोग होता है बहुत, अनेक या बहुत सारे के अर्थ में बहुवचन और गणनीय नाउन के साथ। देखो मैनी का प्रयोग, देखो एक तो आता है बहुवचन के साथ, किसके साथ आता है, देखो बहुवचन होना चाहिए एक तो, पहली कंडीशन क्या है, बहुवचन। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, गणनीय नाउन। दूसरा क्या होना चाहिए, गणनीय नाउन। दूसरा, पहला तो कंडीशन क्या है, बहुवचन, बहुवचन और गणनीय नाउन। अब मेरे को एक बात बताओ, बहुवचन और गणनीय नाउन कौन कौन सी होती है। जैसे बहुवचन हो गया, बहुवचन क्या हो गया, पेन्स, वाटर, मिल्क, बुक, ठीक है। और क्या हो गया, बुक्स, बुक को हटा देते, मिल्क हो गया। फिर आ गया बटर मिल्क, फिर एक और एग्जांपल ले लो जैसे कि पेट्रोल। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने तुम्हें दो कंडीशन बताई थी, एक तो बहुवचन होना चाहिए और एक होना चाहिए गणनीय। क्या होना चाहिए, गणनीय, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में काउंटेबल। अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है, ऐसी चीजें जिसको हम गिन सकते हैं। क्या क्या गिन सकते हैं हम, जैसे कि पेन हो गया, इन सब में से देखो पेन है, पेन को गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल। और इसके साथ एस लगा हुआ है, तो इसके साथ क्या होगा, ये प्लूरल होगा। क्या होगा, प्लूरल। एक तो ये काउंटेबल हो गया, दूसरा क्या हो गया, प्लूरल। तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। किसका प्रयोग करेंगे, मैनी का। फिर जैसे वाटर हो गया, वाटर, वाटर को गिन सकते हैं क्या, एक पानी, दो पानी, ऐसा बोलते हैं क्या। एक लीटर पानी बोल सकते हैं, 2 लीटर पानी बोल सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा बोलते हैं क्या, एक पानी, दो पानी, तीन पानी, चार पानी, ऐसा नहीं बोलते। ठीक है, तो ये है अनकाउंटेबल। क्या है, अनकाउंटेबल। और दूसरा क्या है, ये प्लूरल तो है लेकिन अनकाउंटेबल है, इसलिए इसके साथ मैनी का प्रयोग नहीं होगा। आई बात समझ में आपको। अब समझ में आ रहा है कि पेन क्या है, पेन को अपन गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। क्या हो गया, काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या हो गया, प्लूरल। क्या हो गया, प्लूरल। एक तो मैनी का प्रयोग करने की दो कंडीशन होती है। पहली तो होती है कि क्या होना चाहिए, बहुवचन, प्लूरल। क्या होना चाहिए, प्लूरल। दूसरा होना चाहिए काउंटेबल, जिसको अपन गिन सकते हैं, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, गिन सकते। ठीक है। फिर मिल्क आता है, मिल्क को गिन सकते हैं क्या, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल। और मिल्क भी क्या होता है, प्लूरल। बहुवचन तो होता है लेकिन उसके साथ इसको गिनना पॉसिबल नहीं है, तो इसके साथ भी मैनी का प्रयोग नहीं होगा। फिर जैसे बटर मिल्क हो गई, बटर मिल्क को हिंदी में बोलते हैं छाछ। तो क्या छाछ को गिन सकते हैं क्या, एक छाछ, दो छाछ, तीन छाछ, ऐसे नहीं गिन सकते। तो ये भी क्या हो गई, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल। और क्या हो गई,
प्लूरल, क्या हो गई प्लूरल, अनकाउंटेबल है लेकिन उसी के साथ में क्या है ये प्लूरल है, तो इसके साथ मैनी का प्रयोग नहीं होगा। फिर जैसे कि बुक्स आ गई, बुक्स बुक्स को मैं गिन सकता हूँ, जैसे कि 4 बुक, 5 बुक, 6 बुक, 7 बुक, 100 बुक, 1000 बुक, 2000 बुक, ऐसे मैं बुक को गिन सकता हूँ, तो ये क्या हो गई काउंटेबल, ये क्या हो गई काउंटेबल, जिसको मैं गिन सकता हूँ उसको क्या बोलते हैं काउंटेबल। और क्या होगी ये प्लूरल, ये क्या हो गई काउंटेबल और प्लूरल, काउंटेबल और प्लूरल हो गई, तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे मैनी का, किसका प्रयोग करेंगे मैनी का। फिर आ गया पेट्रोल, पेट्रोल को गिन सकते हो क्या, 1 पेट्रोल, 2 पेट्रोल, 3 पेट्रोल, ऐसा नहीं कर सकते, तो पेट्रोल क्या हो गया अनकाउंटेबल, पेट्रोल क्या हो गया अनकाउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या हो गया ये प्लूरल, दूसरा हो गया प्लूरल, पेट्रोल प्लूरल होता है, पेट्रोल बहुत सारा होता है, पेट्रोल का जब हम इस पेट्रोल के सेंस में प्रयोग करते हैं, जैसे कि एक मैं अगर देखो सिंगुलर और प्लूरल कैसे पता चलेगा, जैसे कि मैं बोलूं 1 लीटर पेट्रोल, 1 लीटर क्या है पेट्रोल, तो 1 लीटर पेट्रोल बोलूंगा, जब उसके आगे एक लगेगा तब तो क्या होगा सिंगल, सिंगुलर क्या होगा, जैसे एक लगेगा तब तो क्या होगा सिंगुलर, और जब मैं सिर्फ ऐसे बोलूंगा 1 लीटर पेट्रोल तो ये क्या हो गया सिंगुलर, और अगर जब मैं ऐसे बोलूंगा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल तो ये क्या हो गया बहुवचन प्लूरल, क्या हो गया प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया आपको, कि 1 लीटर पेट्रोल बोलता हूं तब क्या होता है सिंगुलर, और जब मैं ऐसे बोलता हूँ सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, ऐसे बोलता हूँ कि मैं पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ तो क्या बोलूंगा मैं उसको बहुवचन, मैं जा रहा हूँ पेट्रोल भरवाने तो क्या हो गया ये बहुवचन। और अगर इसी के स्थान पे मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं 1 लीटर पेट्रोल भरवाने जा रहा हूँ तो उस सेंस में पेट्रोल क्या होगा सिंगुलर। ये बात सबको समझ में आई। अब देखिए और आगे हम देखते हैं मैनी का प्रयोग, जैसे कि दूसरा एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है देयर आर खाली जगह पीपल इन द विलेज, देयर इज देयर आर खाली जगह पेन्स ऑन द टेबल, कम टू वर्शिप। देखिए अब इन सब में कहां पर मैनी का प्रयोग होगा और कहां पर मैनी का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है, इसको हम जानेंगे कैसे। देखो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक तो होना चाहिए काउंटेबल, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ये जो नाउन है वो कौन सी है पीपल, पीपल का मतलब होता है लोग, क्या होता है लोग, लोगों को हम गिन सकते हैं जैसे कि 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 4, 5, 100, 200, 1000, इनको अपन गिन सकते हैं, इनको गिन सकते हैं, तो ये क्या हो गया काउंटेबल नाउन। और दूसरा क्या है पीपल, पीपल का मतलब अपन जो पीपल होता है वो बहुवचन होता है, पीपल क्या होता है बहुवचन शब्द है, तो पीपल के साथ हम किसका प्रयोग कर सकते हैं मैनी का, किसका प्रयोग कर सकते हैं मैनी का, क्यों, क्योंकि एक तो ये हो गया काउंटेबल, क्या हो गया काउंटेबल मतलब लोगों को गिन सकते हैं, दूसरा ये क्या है बहुवचन, क्या है बहुवचन, तो इसके साथ किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन मैनी का। फिर देखिए देयर इज खाली जगह मिल्क इन द पॉट, तो देयर इज खाली जगह मिल्क इन द पॉट, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर उस मिल्क, अगर उस पॉट के अंदर थोड़ा बहुत दूध है
तो हम किसका प्रयोग करेंगे, सम का। और अगर उस पॉट के अंदर दूध नहीं है, बिल्कुल भी खाली है, तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। सम का प्रयोग कब होता है, मैंने आपको बताया था सम का प्रयोग होता है जब पॉजिटिव अर्थ हो, जब क्या हो, पॉजिटिव अर्थ। तो यहाँ पर इसने बताया नहीं है कि दूध है या नहीं है, तो हम मान सकते हैं कि उसके अंदर दूध है, तो क्या हम लेंगे, सम का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सम का। और अगर दूध नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, एनी का। लेकिन क्या हम मैनी का प्रयोग कर सकते हैं, मैनी का प्रयोग नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दूध जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है, दूध को गिन नहीं सकते, एक दूध, दो दूध, तीन दूध, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये जो दूध है वो कैसा है, एक तो है प्लूरल, क्या है, प्लूरल, और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल। और उसके साथ ये क्या है, प्लूरल अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई बात समझ में। और फिर तीसरा सवाल है, यहाँ पर दिया हुआ है पेन्स। पेन को आप गिन सकते हो, पेन क्या है, काउंटेबल। पेन को आप गिन सकते हो, जैसे 2 पेन, 4 पेन, 5 पेन, 6 पेन, पेन को गिन सकते हो। तो काउंटेबल नाउन हो गया ये, पेन क्या हो गया, काउंटेबल। जिसको गिन सकते हैं उसको बोलते हैं काउंटेबल, और जिसको नहीं गिन सकते उसको क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल। काउंटेबल को क्या बोलते हैं, गणनीय, जिसकी गिनती की जा सके। और अनकाउंटेबल क्या होता है, जिसको ना गिना जा सके। जिसको ना गिन सके उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। और जिसको गिन सके उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। तो मिल्क क्या हो गया, अनकाउंटेबल। पेन क्या हो गया, काउंट कर सकते हैं अपन, पेन को अपन काउंट करके बता सकते हैं कि 4 है या 5 है या 6 है, 7 है, 8 है, 10 है, कितने हैं। तो पेन को गिन सकते हैं। तो यहाँ पर किसका प्रयोग कर सकते हैं अपन, मैनी। देयर आर मैनी पेन्स ऑन द टेबल, मतलब उस जो टेबल है उसके ऊपर बहुत सारे पेन रखे हुए हैं, तो वहां पर किसका प्रयोग होंगे, मैनी का। फिर देखिए, दिस इज अ प्लेस, मतलब ये एक जगह है। वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, यहां से वेयर का अर्थ होता है जहां, जहां खाली जगह पीपल कम टू वर्शिप। अब मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि पीपल क्या है, काउंटेबल है। पीपल क्या है, काउंटेबल। और काउंटेबल के साथ ये क्या है, प्लूरल, क्या है, प्लूरल। तो इसके साथ किसका प्रयोग होगा, मैनी का। किसका प्रयोग होगा, मैनी का। मैंने आपको मैनी के प्रयोग की कंडीशन बता दी, एक तो क्या होना चाहिए, काउंटेबल, और दूसरा क्या होना चाहिए, प्लूरल। काउंटेबल और क्या होना चाहिए, प्लूरल। आई बात समझ में आपको, यहां तक हमने देख लिया। अब आपको थोड़े बहुत और एग्जाम्पल बता देते, ठीक है। देयर इज नो वाटर इन द लेक, we can see खाली जगह वाटर। ठीक है, पहला एग्जांपल ये हो गया। फिर दूसरा हो गया, देयर आर फोर members in their family, they must be at their home। और आगे मैं लिखता हूं कि आई कैन खाली जगह, सॉरी, सी खाली जगह पीपल इन देयर हाउस। ठीक है, क्या है दूसरा एग्जाम्पल, देखो पहला एग्जाम्पल देखो कि देयर इज नो वाटर इन द लेक, झील के अंदर कोई सा भी पानी नहीं है, पूरी झील सूख चुकी है। तो वी कैन सी खाली जगह वाटर, अगर झील पूरी सूख चुकी है तो इसका सेंस क्या आ रहा है, नेगेटिव सेंस आ रहा है। नेगेटिव सेंस आ रहा है तो हम क्या देखेंगे कि जब नेगेटिव सेंस आता है, तो मैंने आपको क्या बताया था, देखो जब नेगेटिव सेंस आता है तो क्या बताया था, ये देखिए, जब नेगेटिव सेंस आता है तो मैंने किसका प्रयोग बताया था, एनी का।
जब नेगेटिव सेंस आता है तो किसका प्रयोग बताया था, एनी का। और जब पॉजिटिव सेंस आता है, जब उसके अंदर दूध होता है, पानी होता है, तो किसका प्रयोग करते हैं, सम का। किसका प्रयोग करते हैं, सम का। तो देखिए यहाँ पे देखिए कि देयर इज नो वाटर इन द लेक वी कैन सी, नेगेटिव सेंस है तो क्या आएगा इसमें, एनी। जब हम वहां जाएंगे तो किस क्या नहीं देखेंगे, कुछ भी पानी नहीं दिखेगा वहां पे। जब झील ही सूखी हुई है तो अपने को पानी कहां से दिख जाएगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, एनी का। ठीक है। और अगर वहां पर झील में थोड़ा बहुत पानी होता तो हम किसका प्रयोग करते, सम का। अगर पानी होता तो किसका प्रयोग होता, सम का। और अगर पानी नहीं है तो किसका प्रयोग होगा, एनी का। समझ में आया आपको, नेगेटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है, पॉजिटिव सेंस में किसका प्रयोग होता है, ये बात सबको समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं दूसरा एग्जांपल, देयर आर 4 मेंबर्स इन देयर फैमिली, मतलब उनके परिवार में 4 लोग हैं। दे मस्ट बी एट देयर होम, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं कि वो चारों के चारों अपने घर पे ही होंगे। मतलब चारों के चारों, एक फैमिली में 4 लोग हैं और मैं ये भी कहता हूं कि चारों के चारों अपने घर पे ही होंगे। तो आई कैन सी खाली जगह पीपल इन देयर हाउस। तो अब इसमें क्या संभावना आ रही है कि अगर मैं उनके घर पे जाके चेक करता हूं कि उनके घर पे लोग है या नहीं है, तो मैंने पहले ही बोल दिया कि दे मस्ट बी एट देयर होम। पहले ही बोल रहा हूं मैं कि वो उनके घर पे ही होंगे। तो जब मैं उनके घर पे देखने जाऊंगा तो क्या मेरे को लोग दिखेंगे, क्या दिखेंगे। तो ये किस में, कौन से सेंस में आ गया, पॉजिटिव सेंस में। कौन से सेंस में आ गया, पॉजिटिव सेंस में। तो पॉजिटिव सेंस आ गया तो किसका प्रयोग करेंगे, सम का। किसका प्रयोग करेंगे, सम का। आई बात समझ में आपको कि सम का प्रयोग कब होता है, एनी का प्रयोग कब होता है, मैनी का प्रयोग कब होता है। अब इसको आप एक बार रिवाइज कर लो शॉर्ट में। देखो सबसे पहले सम, तो हमने आपको आज 3 डिटरमिनर पढ़ा है, सम, एनी और मैनी। सम, एनी और मैनी। पहला है सम, दूसरा है एनी, तीसरा है मैनी। देखो सम का प्रयोग कब होता है, जब पॉजिटिव हो, पॉजिटिव संभावना हो। जब नेगेटिव संभावना हो। एनी का प्रयोग कब होता है, जब नेगेटिव संभावना हो। और मैनी का प्रयोग कब होता है, एक तो होना चाहिए प्लूरल और दूसरा होना चाहिए काउंटेबल। प्लूरल और काउंटेबल, एक तो क्या होना चाहिए, बहुवचन, बहुवचन और गणनीय। ठीक है। अब पॉजिटिव सेंस कब होगा, जब उस जो घड़ा है वो भरा हुआ हो और उसके अंदर अपन दूध की संभावना बता रहे, क्या है, जब उसमें कुछ मात्रा उपस्थित हो। जब उसमें कोई मात्रा उपस्थित ना हो, जब कोई मात्रा उपस्थित ना हो। और दूसरा है, तीसरा है जो अपना मैनी। मैनी का प्रयोग कब होगा, प्लूरल, एक कंडीशन है प्लूरल, दूसरा होना चाहिए काउंटेबल। जैसे कि पेन्स, क्या हो गया, पेन्स। तो पेन्स को क्या लिख सकते हैं, मैनी पेन्स। पेन्स के साथ किसका प्रयोग करेंगे, मैनी पेन्स। ठीक है। पीपल है, पीपल के साथ क्या आएगा, मैनी पीपल। पीपल के साथ क्या आएगा, मैनी पीपल। फिर आएगा जैसे कि बुक, बुक के साथ क्या आएगा, मैनी बुक्स। जैसे बुक्स लेंगे यहाँ पे बहुवचन होगा। ठीक है। तो जब बहुवचन है तो मैं किसका प्रयोग कर रहा हूँ, मैनी का। और जब सिंगुलर होगा तो मैनी का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है। आई बात समझ में आपको। सम का प्रयोग कब होता है, जब पॉजिटिव संभावना हो। जब मैं पहले ही बोल देता हूँ कि ग्लास के अंदर थोड़ा सा दूध बचा है, तो जब मैं दूध पीने जाऊंगा तो मेरे को उसमें दूध की कुछ मात्रा मिलेगी। एनी का प्रयोग कब होता है, जब उसके अंदर मैंने दूध पहले से ही पी लिया है।
और उसके बाद मैं वो ग्लास चेक करने जाता हूँ तो उसके अंदर दूध मिलेगा क्या, मुझे नहीं मिलेगा। तो वहां पर कौन सा सेंस आ रहा है, नेगेटिव सेंस, और यहाँ पर कौन सा सेंस आ रहा है, पॉजिटिव सेंस। अब प्लूरल मैनी का प्रयोग कब होगा, जब प्लूरल होगी और दूसरी क्या होगी, काउंटेबल, गणनीय। जैसे कि दूध हो गया, दूध को गिन नहीं सकते तो वो क्या हो गया, अनकाउंटेबल। जिसको गिन नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, अनकाउंटेबल। और जिसको गिन सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, काउंटेबल। जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, तो कार हो गया, पेन हो गया, पीपल हो गया, लोग हो गया, जो भी बॉय है, गर्ल है, लड़कियां हैं, लड़के हैं, इन सबको अपन गिन सकते हैं। तो वहां पर किसका प्रयोग होगा, मैनी का। किसका प्रयोग होगा, मैनी का। आई बात समझ में। अब देखिए आगे की क्लास में हम और भी डिटर्मिनर के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपकी क्लास खत्म हो जाती है और आपको इन सब चीजों को आपको एक बार एग्जाम्पल देखने हैं, सारे के सारे मैंने जो भी आपको एग्जाम्पल दिए वो सारे के सारे अच्छे से रिवाइज करके आएंगे। कहाँ पर किसका प्रयोग होता है, कहाँ पर किसका प्रयोग नहीं होता, ये आप एक बार ढंग से देखेंगे, 2-3 बार क्लास को रिवाइज करेंगे तो आपको समझ में आएगा बहुत बढ़िया तरीके से। आरपीएससी का जो सबसे फेवरेट जो डिटर्मिनर है वो है मैनी और एक है सम। एनी के इतने क्वेश्चन नहीं आए अभी तक, लेकिन मैनी का बहुत बार प्रयोग होता है। मैनी के साथ ए भी लगता है, मैनी के साथ और भी बहुत सारी चीजें होती है, तो वो अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए, ताकि वो भी इस जो हम जो क्लास ले रहे हैं इंग्लिश की उसका फायदा उठा सके, और जो आरपीएससी का जो फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर है उसके अंदर वो 5 में से 5 क्वेश्चन सही कर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम आगे के डिटर्मिनर जो भी बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। रजत खंडेलवाल जो चैनल है यूट्यूब, उस पर आपका सभी का जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।